हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। सेंट्रल एनर्जी या एनर्जी हाइलाइट्स फॉर टुडे आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज आज क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 4 ऑफ विंटर एंड द वर्ल्ड की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. And the world talks about a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. तो आपके पर्सन को जो लेसन लर्न करना था, एक कार्मिक लेसन हम कहेंगे, या मतलब अगर आपके पर्सन एक कॉन्टेम्पलेशन या एनालाइजेशन में बने हुए थे, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, तो आपके पर्सन को वो बात समझ में आई है कि कहाँ पर क्या चीज़ ये गलत कर रहे थे और इन्हें जो लेसन लर्न करना था, हो सकता है आपके पर्सन ने वो लेसन लर्न कर लिया है और नाउ दे आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कार्मिक एंडिंग। कार्मिक एंडिंग यहाँ पर आपस में भी हो सकता है, मतलब इस रिलेशनशिप में आप दोनों का अगर कोई कार्मिक एंगल बना हुआ था और आपके पर्सन उस लेसन को लर्न नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये जो कनेक्शन है लूप में घूम रहा था, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस लूप को एंड करने जा रहे हैं। और आपके पर्सन ने अगर बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, यहाँ पर ये साइलेंट रहे और खामोश रहे, अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं देख रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन ज़रूर यहाँ पर एंड होने वाला है। तो अगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधी सीधी बात अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पर्सन एक कम्युनिकेशन ज़रूर लेकर आएंगे जहाँ पर ये अपनी चुप्पी तोड़ना चाहेंगे, और जो ये नहीं कह पा रहे थे या फिर ये जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो इवेंचुअली आपके पर्सन एक्सेप्ट कर पाएंगे और एक बहुत ही मेजर साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, वैसे भी ये ईयर अभी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अराउंड 21 ऑफ दिसंबर आपके पर्सन की तरफ से आप कुछ ऐसी न्यूज़ सुन सकते हो जहाँ पर आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरह का एक्शन आप अपने पर्सन की तरफ से ज़रूर देख पाओगे। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अभी कुछ टाइम के लिए अगर आपसे ब्रेक लिया था या आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने प्रीवियस रीडिंग्स में देखा था कि योर पर्सन वॉजंट रेडी टू टॉक विथ यू, या फिर आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, इस तरह के मैसेजेस हमने देखे थे इनके, है ना। मतलब आपको चैनल मैसेजेस वाले रीडिंग्स में बता दिया था कि आपके पर्सन कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग इस तरह से, और इनके मैसेजेस उसी तरह से हमें शो हुए थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन नाउ दे आर एंडिंग दैट साइकिल, दैट लूप, जो कि बार बार ये उस लूप में स्टक हो रहे थे, क्योंकि ये कोई एक लेसन था जो लर्न नहीं कर रहे थे, कहाँ पर ये फेयर नहीं है या कहाँ गलत जा रहे थे। दे हैव रियलाइज्ड, और ये अब इस कॉन्टेम्पलेशन वाला जो पीरियड है, इसको एंड कर कर अभी एक्शंस में आने वाले हैं। ये अब तक यिन एनर्जी में थे, जहाँ पर मे बी दे वर रिसीविंग द मैसेजेस, डाउनलोड्स एंड इवन कॉन्टेम्पलेशंस वगैरह ये रख रहे थे, अपने ही आपसे क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे होंगे, इवन अगर इनकी हीलिंग भी चल रही थी। कुछ लोग यहाँ पर लिटरल बीमार चल रहे थे, एंड आपके पर्सन अगर अपनी हेल्थ इश्यूज से ओवरकम कर पाए हैं, तो नाउ दे आर ओपनिंग अप, दे आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन। एक मेटाफोरिकल सेपरेशन भी आप दोनों की रही है, जहाँ पर चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही थी, तो वो जो साइकिल है वो कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहा है। ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपके पर्सन यहाँ पर जो एक ब्रेक लेकर आपसे दूर चले गए थे, या पाउज आ गया था आप दोनों के कनेक्शन में, एक हैंग्ड सिचुएशन थी, आपके पर्सन मूव नहीं कर पा रहे थे, तो अब दे आर रेडी टू टेक द चार्ज इन देयर हैंड्स, और ये एक बहुत बड़ा कार्मिक जो साइकिल है इन्होंने एंड कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियोज हो सकते हैं या कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं, जहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे या फिर इस कनेक्शन को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे थे,
वो चीज़ें अभी यहाँ पर पॉसिबल हो सकेंगी। आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड पॉजिटिव मुझे शो हो रही हैं। दे आर इवेंचुअली कमिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन या फिर इवन दैट साइलेंट जोन। ओके, अगर आपके पर्सन हाइबरनेशन पीरियड में चले गए थे और आपसे बता कर गए थे कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता या चाहती, अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ, अभी मेरे लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, माई लाइफ इज़ मेस्ड अप राइट नाउ, इस तरह की चीज़ें अगर ये बता कर गए थे तो दे आर कमिंग बैक, दे आर रिटर्निंग। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ समर वाली हैं। विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। मतलब मैं यहाँ पर लिटरली देख सकती हूँ, यू आर नॉट चेजिंग योर पर्सन, यू आर होल विद इन योर सेल्फ। आप सेल्फ लव में बने हुए हो, आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश की फुलफिलमेंट हो चुकी है या होने जा रही है। यू आर इन द हैप्पी एंड कंटेनमेंट जोन, और कुछ चीज़ें आपके साथ इस टाइम फ्रेम के दौरान इस तरह से पॉसिबल हुई हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। चीज़ें उस तरह से आपके लिए टर्न हो रही हैं। अगर आप यूनिवर्सल लेवल पर सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हो, आपको ऐसे सिग्नल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इवन आप ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो जहाँ पर बहुत खुशी आपको महसूस हो रही है, वो एक इंटरनल ब्लिस भी मैं कह सकती हूँ, जहाँ पर आपको लगने लगा है कि नाउ दैट कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू बी एंड, और यहाँ पर हम न्यू बिगनिंग की तरफ पहुँच रहे हैं। और जो मेरा सपना है, जो मैंने सोचा है, मैं वहाँ पर बढ़ा दी जा रही हूँ। मेरे साथ यूनिवर्स की अलाइनमेंट हो रही है, मेरे साथ विश की फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी मैंने मांगा था या मैंने सोचा था, इवेंचुअली आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट दैट। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं ना, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है। और इस एनर्जी में अगर कोई इंसान आ गया तो समझ लो उसके लिए चीज़ें फिर मुश्किल हो ही नहीं सकती, मतलब चांस ही नहीं है। आपको कोई भी पैटर्न या कोई भी लूप अब नहीं बांध कर रख सकता, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें ब्रेक कर दी। आप ब्रेक थ्रू होकर एक बहुत ही अपने हायर वर्जन में स्टेप इन कर चुके हो, जहाँ पर आप सेल्फ कंटेनमेंट में हो। आप शायद अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। और जब मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, जैसे ही आप कंट्रोल्स छोड़ देते हो, तब आपके साथ मैजिक बिगिन होता है। तो वो मैजिकल टाइम आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। जैसे कि एग्जैक्टली यहाँ पर लाइंस लिखी गई हैं, विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो जहाँ पर आपको लिटरली अपने सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे और आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होती हुई नजर आएंगी, और एक मैजिकल टाइम आप विटनेस करोगे, एनकाउंटर करोगे। समझ रहे हो, ये आप लोगों की एनर्जीज हैं या फिर ऐसी बनने वाली हैं। तो आप जो कर रहे हो उसको डेडिकेटेडली करते जाइए। शायद आप एक सेल्फ लव में आ रहे हो, शायद आप एक ऐसे ऑरा को सेट कर रहे हो अपने सराउंड जहाँ पर आप एक मैग्नेट बनने वाले हो, और आप वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में जो आपके लिए सर्विंग है, आपके हायर पर्पस के लिए सर्विंग है। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती चीज़ें, उसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हो, यानी कि डीक्लटर होती जा रही हैं। वो खुद ब खुद चीज़ें आपसे पीछे छूटती चली जा रही हैं। आप वंडर कर रहे हो कि मेरे लाइफ से वो सारी अनसर्विंग चीज़ें मेरी लाइफ से कैसे मिटती चली जा रही हैं, कैसे मेरी लाइफ से डिलीट होती जा रही हैं। तो आप खुद वंडर होने लग रहे होंगे। तो ये फेज़ या तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो या बहुत जल्द अचीव करने वाले हो। अब देखते हैं आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट कह सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए विद इन द 2 weeks और 2 months भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसेस ऑफ विंटर, जस्टिस एंड 2 of समर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। एक जो सीधा लिंक मैं बताऊं कि एक विंटर सीजन के बाद जो एक समर का सीजन आता है, यानी कि विंटर में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है और सारी चीज़ें एक
कोल्ड एम्बियंस में चली गई हैं, कुछ भी प्रोसीड नहीं हो रहा है, फ्रीज हो रखी हैं। और जैसे ही आप समर की तरफ बढ़ते हो, चीज़ें एक्शन में आना शुरू होती हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए विंटर से समर तक का जर्नी है, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि समर आने तक आपकी ज़िंदगी एक जस्टिस फेज यहाँ पर लेने वाली है। मतलब आपके पर्सन पहले तो आपके लिए एक प्रिंसेस ऑफ विंटर वाला एक्शन रख सकते हैं। इस कार्ड में लिखा है, information that can help you but which may also be difficult to hear, speaking the truth with kindness and indigo child or adult। तो आपके पर्सन यहाँ पर जो पहला स्टेप रखेंगे या पहला एक्शन इस फॉर्म में रखेंगे, जहाँ पर ये आपको आते ही कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे या ऐसी बात कह जाएंगे जहाँ पर आप वंडर हो जाओगे। मतलब ये पहला सरप्राइज है आपके लिए कि ये अभी क्लैरिटी आपको देने लग जाएंगे। जो चीज़ ये अब तक नहीं कर पाए वो चीज़ें आपके लिए सडनली शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। और फिर आती है यहाँ पर बात जस्टिस की। इस कार्ड में लिखा है, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। तो आपके पर्सन का जो मकसद है वो जस्टिस को लेकर है। इनको पता है कि ये प्रीवियसली आपके साथ इस कनेक्शन में फेयर नहीं रहे हैं और आप लोगों की लड़ाई भी इसी बात को लेकर रही होगी कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं रखते हैं, दे आर नॉट फेयर विथ यू। और यही वजह है कि आपके पर्सन उस चीज़ को लर्न कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा जो कार्मिक फेज है या लूप है वो एंड हो चुका है। दे हैव केम इनटू द रियलाइजेशन, इनकी कॉन्टेम्पलेशन खत्म हो गई है। दे हैव फाइनली लर्न देयर लेसन जो कि जस्टिस पर बेस्ड था। नाउ दे आर रेडी टू गिव यू दैट जस्टिस। ऐसा रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं जहां पर आपके पर्सन आपकी तरफ पहला जो एक्शन है वो किसी ट्रुथ को लेकर है कि ये जस्टिस क्यों नहीं दे रहे थे आपकी तरफ, ठीक है ना। वो ट्रुथ जब रिवील हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नाउ आई एम रिसीविंग दैट जस्टिस। अभी आप बात कर रहे हो ना, अभी आप एक कायदे की बात कर रहे हो, अभी आप एक जस्टिस की बात कर रहे हो, एक कानून की बात कर रहे हो। वरना अब तक भी आप जो बात कर रहे थे उसमें ना ही जस्टिस था, सिर्फ उसमें सेल्फिशनेस थी। आप मेरे साथ अनफेयर रहे हो, मुझे ग्रांटेड ले रखा था और मेरी तरफ आपने हो सकता है जो मैंने डिमांड किया था वो कभी आपने प्रेजेंट करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। बट अब ये चीज़ें आपके साथ मुमकिन हो रही हैं क्योंकि 2 of Summer इज द फाइनल स्टेप फ्रॉम योर पर्सन falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर आपके पर्सन का जो फाइनल जो स्टेप रहेगा या एक्शन रहेगा वो इस कनेक्शन की कमिटमेंट को लेकर है, पार्टनरशिप को लेकर है। ये आप पर बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि आपको जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपको जस्टिस नहीं देंगे तो यूनिवर्स इन्हें छोड़ने नहीं वाला, ठीक है ना। तो वो जस्टिस आपके पर्सन इवेंचुअली आपको दे पाएंगे। एक वो रेजोल्यूशन जो अब तक भी ये उस प्रॉब्लम का ढूंढ नहीं पा रहे थे, फाइनली वो रेजोल्यूशन इनको मिल जाएगा और ये आपकी तरफ हो सकता है इस कनेक्शन को कमिट कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं जहाँ पर भी वुंडेड था, आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई थी, झगड़े बहुत सारे हो रखे थे। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के पास कमिटमेंट है भी लेकिन फिर भी वुंडेड कनेक्शन था, तो उन लोगों का कनेक्शन हील होगा और जिन लोगों के पास कमिटमेंट नहीं था उन लोगों को कमिटमेंट मिलेगा। तो जस्टिस हो गई, ट्रुथ की बात हो गई एंड कमिटमेंट की बात हो गई। और क्या चाहिए आपको? तो ये सफ़र आपका समझ लो विंटर से समर तक का है। तो कभी भी ये चीज़ आपके साथ मुमकिन हो सकती है, बस आपको 9 of Summer की एनर्जी में रहना है। अगर अब तक भी आप ये इस एनर्जी में नहीं आए हो तो ये रिजल्ट्स आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर डिले आएगा। तो जस्ट ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द 9 of Summer एनर्जी टू सी दीज रिजल्ट्स। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर कि क्या करने से क्या होगा। कंट्रोल छोड़ोगे, अपने आप में सफिशिएंट रहोगे तो ये चीज़ें आपके पर्सन लर्न करेंगे और आपकी तरफ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या रहेंगी, इनका
एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन किस फॉर्म में होगा, ये सारी बातें हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।